आप जानते हैं कि भारत पर आक्रमण करना लगभग असंभव है। इसका कारण भारत के हथियार नहीं, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति है। रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समुद्र, भारत चारों तरफ से सुरक्षित है। आइए इसे विस्तार से समझें। पश्चिम में थार का रेगिस्तान राजस्थान के एक बड़े हिस्से को ढकता है। 1971 में पाकिस्तान ने इस रेगिस्तान को पार करके भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। और अगर कोई इस रेगिस्तान को पार कर भी जाए, तो उसे अरावली की पहाड़ियों का सामना करना पड़ेगा, जो भारत की रक्षा में सहायक हैं। अब उत्तर की ओर देखें। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर कोई सेना जम्मू कश्मीर या सिक्किम से भारत में घुसने की कोशिश करती है, तो उन्हें इन विशाल पर्वतों को पार करना होगा। सैनिकों के लिए यह बेहद कठिन और थकाने वाला काम होगा। पूर्व की ओर चलते हैं। यहाँ भारत के 7 राज्यों का समूह है, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं। ये क्षेत्र घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने म्यांमार के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जंगलों और पहाड़ों ने उन्हें रोक दिया। तो क्या कोई समुद्र के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है? यह भी बहुत मुश्किल है। दक्षिण में भारत में दक्कन का पठार है। इसके दोनों ओर 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरब सागर के पास पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के पास पूर्वी घाट। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और यहाँ घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों का इलाका है। यहाँ सेना उतारना आसान नहीं है और भारत की नौसेना को मत भूलिए। भारत के पास 130 से अधिक युद्धपोत हैं, जिनमें पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक है। भारत अपनी नौसेना को और भी मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा है, इसलिए समुद्र के रास्ते भी भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। कई देशों के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति कमजोरी बन जाती है, लेकिन भारत के लिए यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति ने भारत को रेगिस्तान, पर्वत और महासागरों का ऐसा कवच दिया है, जो इसे एक अभेद्य किला बनाता है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है। अमेरिका भी एक ऐसा ही देश है, जिसे भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त है